Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you how we can find out Fourier series of a periodic rectangular waveform. ठीक है, ये जो periodic rectangular waveform है हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. xt is equal to 0 for t between -t/2 and -t/4. ठीक है, and it is equal to a for t between -t/4 and t/4 as we can see, and it is 0 for t between t/4 and t/2. ओके, एज वी कैन सी कि ये जो वेवफॉर्म है ये एक इवन वेवफॉर्म है. इवन क्यों है? क्योंकि इसके अगर हम वर्टिकल एक्सिस ले इसमें, ठीक है, तो इस वर्टिकल एक्सिस के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम वेवफॉर्म फॉर्म्ड हो रही है. ठीक है, इसकी जस्ट मिरर इमेज है राइट हैंड साइड की, जस्ट मिरर इमेज है लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो इसलिए एक ये इवन सिग्नल है. इवन सिग्नल है, इट मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होते हैं मीन्स a0, an एंड bn, तो इसमें जो bn होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है इवन सिमेट्री के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये मैं वीडियो में वाई bn इज 0 फॉर इवन सिमेट्रिक सिग्नल्स, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वाई bn इज 0. एंड इसमें जो a0 है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2/t इंटीग्रल 0 to t/2 xt dt. इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. इसमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a0 और an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/t 0 to t/4 xt cos n ओमेगा नॉट t dt. ये जो दोनों फॉर्मूलेज हैं a0 और an के, ये मैंने डिराइव किए हैं सेम वीडियो में वाई bn इज 0 फॉर इवन सिमेट्रिक सिग्नल्स. ठीक है, अब मैं इन्हीं दोनों फॉर्मूलेस को यूज़ करके a0 एंड an फाइंड आउट करूँगी. फिर इसको जो है पुट कर देंगे एक्सटी की फोरियर सीरीज़ फार्मूला में, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ फार्मूला में. ठीक है, इसमें ये और डिफाइन कर देते हैं फॉर दिस वेव फॉर्म व्हाट इज़ ओमेगा नॉट. एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2π/t. ठीक है, और t क्या होगा, t जो होगा वो जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो -t/2 to +t/2 वेरी करेगा, क्योंकि आफ्टर दिस टाइम पीरियड ये वेवफॉर्म अगेन जो है रिपीट हो रही है. अब जो है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a0 फाइंड आउट करते हैं. a0 इक्वल्स टू 2/t, इस फॉर्मूले को लिखते हैं, राइट डाउन कर रहे हैं हम इस फॉर्मूले को, 0 to t/2 xt dt, एंड दिस इज इक्वल टू 2/t 0 to t/2. t/2 मीन्स कितना हो गया, क्योंकि इसमें हाफ पीरियड के लिए लेना है हमें इंटीग्रल को 0 to t/2 के लिए, इसलिए हम 0 to t/4 के लिए लेंगे, क्योंकि t/4 to t/2 के लिए तो ये 0 है. तो सिंपली यहाँ लिख दिया 0 to t/4 a dt, एंड दिस इज इक्वल टू 2a/t, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा dt का वो क्या होगा, t. ठीक, 0 to t/4 इसमें लिमिट पुट कर दी, एंड दिस इज इक्वल टू 2a/t. इसके अंदर अब लिमिट पुट कर देते हैं, t/4 -0 तो मीन्स t/4 ही हो गई, t से t कैंसिल एंड 4 2, तो दिस इज इक्वल टू a/2. मीन्स a0 की वैल्यू कितनी आ गई, a/2. अब जो है an को फाइंड आउट करते हैं. इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, दिस, इसको राइट डाउन करते हैं. दिस इज इक्वल टू 4/t इंटीग्रल, सॉरी दिस इज नॉट t/4, दिस इज t/2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0 to t/2 xt cos n ओमेगा नॉट t dt. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4/t. अब इसमें भी 0 to t/2 के लिए जो हाफ साइकिल के लिए हमें डिफाइन करना है इंटीग्रल को, तो वो 0 to t/4 के लिए डिफाइन करेंगे, क्योंकि t/4 to t/2 के लिए 0 है. ठीक, तो 0 to t/4 के लिए a पुट कर देंगे, a cos एंड ओमेगा नॉट की जगह क्या पुट कर लेंगे, 2π/t t dt, एंड दिस इज इक्वल टू 4/t a 0 to t/4 cos n 2π/t dt.
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4a/t, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, कॉस का, दिस इज साइन n 2π/t अपॉन n 2π/T। इसमें लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to t/4 एंड दिस इज इक्वल टू 4a/t। अब लिमिट पुट कर देते हैं, साइन n 2π/t मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट पुट की तो t/4 माइनस साइन 0 अपॉन n 2π/T। ठीक है, t से t कैंसिल आउट, 4 2, सो दिस इज इक्वल टू 4a/T साइन n π/2 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, अपॉन n 2π/T। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, t से t कैंसिल आउट एंड 2 दिस इज इक्वल टू 2a/n पाई साइन n π/2। ओके, अब जो है n की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं और an को देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अगर n की इवन वैल्यूज़ लेते हैं, मीन्स n इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन हो गया। ठीक है, an क्या हो जाएगा, an विल बी इक्वल टू 2a/n पाई साइन ऑफ, अगर 2 लेते हैं n इक्वल्स टू तो ये क्या हो जाएगा, 2π/2 मीन्स साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई क्या होता है, 0। ठीक है, साइन पाई इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर n इक्वल्स टू अगर हम 4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4π/2, ये वाला टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2π, और साइन 2π क्या होता है, 0। ठीक है, तो ऐसे ही इसका मतलब अगर हम n की इवन वैल्यूज़ लेते जाएंगे 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि n तो 1 to इन्फिनिटी तक वेरी करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में, तो इवन वैल्यूज़ के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्योंकि ये होल टर्म इवन वैल्यूज़ के लिए 0 हो जाएगा, साइन n π/2। अब जो है n की ऑड वैल्यूज़ लेते हैं। सपोज़ कीजिए n की हमने वैल्यूज़ ली 1 5 9 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, हमने एक जो ऑड वैल्यू है वो स्किप कर दी अभी, तो ये क्या हो जाएगा टर्म, साइन n π/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, अगर n इक्वल्स टू, अगर हमने इधर 1 लिया तो क्या हो जाएगा, साइन π/2, और साइन π/2 मीन्स साइन 90 मीन्स 1। ऐसे अगर n इक्वल्स टू 5 लेते हैं तो इसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 5π/2, और साइन 5π/2 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू को 9 लेंगे तो साइन 9π/2 भी 1 होता है। ठीक, तो ये क्यों होता है, ये जो है इस तरह से एक्सप्लेन होगा। अगर ये जो है एक एंगल है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये 0 है, अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90, और ये इधर जो टर्म, इधर जो एंगल आएगा पाई की टर्म्स में π/2 आएगा। ऐसे ही अगर इसको 90 और प्लस कर देते हैं, मीन्स π/2 और प्लस कर देते हैं, ये पाई हो जाएगा यहाँ पर, और एंगल अगर हम इसमें 90 डिग्री का और ऐड कर देते हैं, ये 3π/2 होगा, और नेक्स्ट जो इसमें 90 और ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2π, 3π/2 प्लस π/2 मीन्स 90 प्लस कर दिया, ये 2π हो गया। और ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर ये 2π/2 है तो इट मीन्स यहाँ जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 5π/2 मीन्स 2π में π/2 और ऐड हो गया, 5π/2 हो गया। ऐसे यहाँ जो टर्म आएगा 5π/2, उसमें π/2 प्लस किया, यहाँ आ जाएगा 3π। ये एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3π/2 प्लस π/2 मीन्स 7π/2। ठीक, ऐसे यहाँ हो जाएगा 4π, 7π/2 प्लस π/2 4π हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर साइन, हमने जैसे इवन टर्म्स के लिए साइन पाई लिया था, जब हमने n = 2 पुट किया था, तो ये पाई यहाँ पर आएगा,
तो साइन पाई, यहाँ साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है, तो इसका यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी ज़ीरो ही होगा, साइन पाई जो होगा। ठीक, ऐसे ही साइन यहाँ पर अगर हम 180 डिग्री और ऐड कर देते हैं पाई में, तो ये 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई यहीं पर आ गया, ज़ीरो की प्लेस पर आ गया, तो इधर भी साइन ज़ीरो, साइन 2 पाई जो होगा वो ज़ीरो होगा। ऐसे ही साइन 3 पाई भी ज़ीरो होगा, ऐसे साइन 4 पाई भी ज़ीरो होगा। 90 बस प्लस होता जाएगा। ये तो एन की इवन वैल्यूज़ के लिए हो गया कि क्यों जो है साइन यहाँ एन पाई बाय 2 ज़ीरो हुआ फॉर इवन वैल्यूज़ ऑफ एन। अगर हम ऑड वैल्यूज़ लेते हैं, मीन्स अगर हम लेते हैं 159 लेते हैं, तो अगर हमने 1 लिया यहाँ पर, तो साइन पाई बाय 2 हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 मीन्स क्या होता है, ये यहाँ पर टर्म है, और साइन पाई बाय 2 मीन्स साइन 90, साइन 91 होता है, तो इसलिए 1 हो गया। ऐसे ही अगर हम इसमें 5 पाई बाय 2 लेते हैं, मीन्स पूरा होल टर्म, पूरा जो ये जो अगर हम इसमें जो है 180 डिग्री ऐड कर देते हैं, मीन्स पाई ऐड कर देते हैं पाई बाय 2 में, मीन्स 3 पाई बाय 2 लेते हैं, साइन 3 पाई बाय 2 मीन्स यहाँ पर एन इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो 3 पाई बाय 2 की वजह से, इधर आने की वजह से साइन 3 पाई बाय 2 क्या हो गया -1। ऐसे ही अगर हम इस 3 पाई बाय 2 में प्लस पाई करेंगे, मीन्स यहाँ पर आएंगे तो 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो साइन 5 पाई बाय 2 क्योंकि यहाँ आ रहा है, इसलिए साइन पाई बाय 2 जो 5 पाई बाय 2 जो हो गया वो 1 हो गया। ठीक, ये रीज़न है इसका 1 होने का। ऐसे ही अगर हम n इक्वल्स टू 3 लिया है, अगर हम n इक्वल्स टू 7 लेते हैं यहाँ पर, तो 7 पाई बाय 2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 5 पाई बाय 2 यहाँ आ रहा है, तो इसमें अगर हम पाई प्लस करेंगे तो 7 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो क्योंकि ये इधर आ रहा है, तो इसलिए ये जो है -1 हो जाएगा। तो साइन 7 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा -1। तो इसका मतलब ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो एन की वैल्यू है, ए एन इक्वल्स टू जो आया है 2a अपॉन n पाई साइन n पाई बाय 2, ये जो टर्म आई है, इसमें अगर n इक्वल्स टू ऑड वैल्यूज़ में ही n है और n इक्वल्स टू हमारा है 159, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन विल बी इक्वल टू 2a अपॉन n पाई। ठीक, क्योंकि इन वैल्यूज़ के लिए n इक्वल्स टू 159 के लिए ये 1 होगा, साइन n पाई बाय 2। इफ़ n इक्वल्स टू है हमारा 3, 7, 11 अप टू इन्फिनिटी, तो एन क्या होगा, ए एन विल बी इक्वल टू -2a अपॉन n पाई। क्योंकि हमने अभी देखा था n इक्वल्स टू 3 है, तो ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 2 -1 है, इसलिए ये टर्म्स जो होंगी वो -2a अपॉन n पाई आएंगी। ठीक है, ओके। अब जो है फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं इस पीरियोडिक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म की। तो क्या हो जाएगी, xt का जो फॉर्मूला होता है फोरियर सीरीज़ का, वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos n ओमेगा नॉट t प्लस बी एन साइन n ओमेगा नॉट t। a नॉट क्या फाइंड आउट किया था हमने अभी, a नॉट वॉज इक्वल टू a अपॉन 2, तो यहाँ हमने a अपॉन 2 राइट डाउन कर दिया, प्लस ए एन अभी हमने देखा कि ए एन जो है इवन वैल्यूज़ के लिए ए एन जो है वो 0 आ रहा है, अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो अब यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे कि समेशन n इक्वल्स टू ऑड, मीन्स ऑड वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा ए एन क्या है, ए एन वॉज इक्वल टू दिस टर्म 2a अपॉन n पाई साइन n पाई बाय 2। सिंपली हम यही जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ए एन इक्वल्स टू 2a अपॉन n पाई साइन n पाई बाय 2। ठीक, और बी एन तो ज़ीरो है ही है, ये हमने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि इवन सिमेट्रिक सिग्नल्स के लिए बी एन ज़ीरो होता है, इसलिए जो टर्म होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स टी इज़ इक्वल टू a बाय 2 प्लस 2a अपॉन पाई समेशन n इक्वल्स टू ऑड वैल्यूज़ साइन
इसके साथ कॉस भी आएगा, सॉरी ये वाला टर्म भी आएगा, कॉस एन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी एन टी। तो क्या आ जाएगा साइन एन पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस एन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन एन। So this is the Fourier series for this periodic rectangular waveform. Okay, understood. Thank you.